कुछ डिटेल्स हैं वो आपको दे देते हैं। ज्ञानवापी पर विशाल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। अजय मिश्रा को हटाए जाने के बाद विशाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह रिपोर्ट पेश करेंगे कोर्ट के भीतर और 12 मई के बाद के सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करनी है। 3 दिन जो सर्वे चला उसी की पूरी रिपोर्ट है जो तैयार की जानी है। उसके बाद 19 मई को रिपोर्ट दाखिल करनी है कोर्ट के भीतर। विशाल सिंह के दस्तखत से ही रिपोर्ट तैयार होगी और सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह कमीशन में रहेंगे। वो विशाल सिंह का साथ देंगे और विशाल सिंह के निर्देशन में अजय प्रताप सिंह काम करेंगे। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मिला हुआ है। 2 दिन के बाद पूरी रिपोर्ट, क्योंकि ये कहा गया कि डेटा बहुत ज्यादा है जिस वजह से 2 दिन का वक्त चाहिए। 2 दिन मिला कोर्ट से। उसके बाद अब देखिए 2 दिन के बाद ही विशाल सिंह कोर्ट के भीतर पूरी रिपोर्ट को रखेंगे। इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, देखिए अब 2 दिन का वक्त तो मिला पूरी रिपोर्ट को पेश करने के लिए कोर्ट के भीतर। अब उस रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है। साथ ही इस पूरे मामले पर अभी सबसे ताजा अपडेट क्या है वीरेश जी, वो भी जरा साझा कीजिए। देखिए, आज तो कोर्ट में सांकेतिक हड़ताल भी है और हमारे साथ इस समय नीतीश पांडे हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हैं, जो हम लोग 1 हफ्ते से इस पूरे सर्वे पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम अभी हुआ है और जितेंद्र सिंह विसेन जो इस वाद के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके बयान को देखा जाए तो वो सबसे महत्वपूर्ण बयान ये है कि वादी पक्ष के लोग बिक गए हैं। जी हाँ, वादी पक्ष के लोग जो हैं वो गुमराह हो गए हैं। वादी पक्ष के लोग समझ में नहीं आ रहा है कि कठपुतली हो गए हैं। वादी पक्ष के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस पूरे मामले को विवाद में खड़ा कर दिया गया है और ये ताज़ा घटनाक्रम ये है कि जितेंद्र सिंह विसेन का कहना है कि हमारे ही लोग पता नहीं कठपुतली बनकर किनके हाथों में खेल रहे हैं और इस पूरे मामले को उन्होंने कमज़ोर कर दिया है। कमज़ोर इस लिहाज से कर दिया है कि एक सामान्य से मामले को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामला बना दिया है और इस वजह से वो सारे पक्ष जो गिद्ध की नज़र लगाए हुए थे उनको ज्ञानवापी मामले में घुसने का मौका मिल गया है। अगर कमीशन ने जो सर्वे किया है उसे वो प्रस्तुत कर देता तो सब कुछ क्लियर हो जाता। 2 दिन का समय ले लेना, चीज़ों को उलझा देना, मीडिया ट्रायल में चला जाना, इसको विश्वव्यापी बना देना, इसको माहौल ख़राब करना, ये सारे आरोप हैं उस शख्स का जो इस पूरे मामले में सबसे पीछे है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नीतीश पांडे, ये जो व्यक्ति हैं उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए ये तो बहुत महत्वपूर्ण आरोप है। वीरेश जी, देखिए ये आरोप इसलिए है कि उनका ये कहना है, जितेंद्र सिंह विसेन जो विश्व वैदिक सनातन संघ के संघ प्रमुख हैं, उनका ये कहना है कि ये वाद दाखिल हुआ। वाद दाखिल होने के बाद सर्वे हुआ तो सर्वे के जितने तथ्य हैं वो तत्काल प्रभाव से कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए जाए। लेकिन उन तथ्यों को अटकाने का प्रयास है। प्रयास इसलिए कहा जा रहा है कि राखी सिंह के ओर से अगर ये बात दाखिल हुआ, उसमें जो 5 लोग उसमें शामिल थे, अब उसमें से 3 लोग और आते हैं, मंजू व्यास और अन्य जो हैं, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि जो दीवार है उसको तोड़ के और उसके लिए समय दिया जाए, सुनवाई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इन जो वाद में इन चीज़ों को लटकाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है और जो हैसियत नहीं है कमीशन की कि वो दिलवाल तोड़वा दे, उसकी जांच करवा ले, फिर सर्वे करवा ले, उससे उसी तरीके से मांग करना तो ये विवाद को आगे बढ़ाना ही है। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक नया डेवलपमेंट मोहम्मद मोइन हो गया है कि जो विसेन साहब हैं उन्होंने अपने ही लोगों पर आरोप लगा दिया है कि फूट हो गई है और ये फूट होने की वजह से इस पूरे मामले को लटकाया जा रहा है और कठपुतली बन गए हैं हमारे ही लोग। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सर्वे भले खत्म हो गया हो लेकिन विवाद और मुकदमेबाजी खत्म भी नहीं हुई और लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन बल्कि हर 4 घंटे पे एक नया विवाद सामने आ जा रहा है। अगर आज अदालत में होने वाली सुनवाई की बात हम कर लें तो आज यहाँ पर वकीलों की हड़ताल है। ऐसे में जिन 2 अर्जियों पर आज सुनवाई होनी थी उस पर सुनवाई की उम्मीद ना के बराबर है। वकीलों ने भी इस बात को साफ कर दिया है। दूसरा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से 2 बातें कही गई हैं। अभी हमारी उनकी वकीलों से बात हुई है। एक बात ये कही गई कि अगर आज अदालत में सुनवाई होती है किसी सूरत में तो हम उस अर्जी का विरोध करेंगे जो हिंदू पक्ष की 3 महिलाओं की तरफ से दाखिल की गई है, यानी नंदी दी की मूर्ति के ठीक सामने मस्जिद की दीवार को तोड़ा जाए। और हम ये सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो प्रतिवादी पक्ष है अगर वो आरोप लगाए तो समझ में आता है। जो सवाल अभी हमने खड़ा किया कि विसेन साहब ने अपने ही लोगों पर बोल दिया कि भाई जो जिसकी हैसियत नहीं है वो कैसे तुड़वा लेगा, कैसे कह देगा,
तो नीतीश पांडे कह रहे थे कि भाई इस पूरे मामले को विवाद के केंद्र में अपने ही लोग ला रहे हैं। वो तीनों महिलाएं जिस तरीके से इस पूरे मामले को फिर अर्जी दे रही हैं, उनका आरोप है कि अर्जी पे अर्जी और तारीख पे तारीख से तो ये पूरा जो मीडिया ट्रायल, उनका कहना सबमिट करना उनकी जिम्मेदारी है, वो तो सवाल आप उनसे पूछिए। मिनट तक सुनवाई हुई तो अदालत में तथ्यों पर सबसे कम बहस हुई और सबसे ज्यादा जो बहस हुई थी वो मीडिया ट्रायल पर थी। मैं कोर्ट रूम में था और सारे पक्ष एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे थे कि फला जो है वो मीडिया के जरिए सूचनाएं लीक कर रहा है। तो इस मामले में जो मीडिया में बयानबाजी दी जा रही है, बाइट्स दी जा रही है, और उसमें कई बार इतनी नौबत खराब आ गई कि दोनों पक्ष, तीनों पक्ष, जो कई पक्ष हैं, सभी पक्ष एक दूसरे से तेज बहस करने लगे और जज साहब को खुद जो है वो बीच बचाव करना पड़ा, दखल करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दो पहलू है। एक वो लोग होंगे जो सच्चे मन से इस लड़ाई को लड़ना चाहते होंगे, दूसरे वो लोग होंगे जो इसके बहाने सुर्खियां पाना चाहते होंगे या राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते होंगे। ऐसे लोग दोनों तरफ से हैं, हिंदू पक्ष की तरफ से भी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन चीजों को विवादों से बचा करके, राजनीति से बचा करके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर किस तरह से फोकस किया जा सकता है दोनों पक्ष की तरफ। तो आपने नीतीश पांडे को भी सुना, मोहम्मद मोइन को भी सुना और विसेन साहब को भी हमने बताया कि उनकी बातें क्या हैं। तो ये पूरा मामला उलझता जा रहा है। कोर्ट कचहरी से इतर अपनी अपनी रोटियां हैं, अपनी अपनी राजनीति है, अपनी अपनी उसे सेकने का तरीका है। कोई चूल्हे पे सेक रहा है, कोई गैस पे सेक रहा है, कोई उपले पे सेक रहा है, लेकिन सेक जरूर रहा है।